जो आज हम लोग संधि से संबंधित विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग के बाद अगर यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम जो है वो विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण जो हो वो क्या हो, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, क्या या स्वर हो या व्यंजन हो। अगर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर आता है और उसके पहले विसर्ग आता है तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग में जो विकार होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। किसमें विकार होगा, विसर्ग में विकार होना है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर जो है विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि विसर्ग से किसी जो है शब्द की शुरुआत नहीं होती है या किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे तपह धन वन है, क्या तपह धन वन है। यहाँ पर आप देख रहे हो विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो है व्यंजन वर्ण आया हुआ है, वा आया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ओ हो गया है, इसलिए ये तपोवन बन गया है, ठीक ना। अब इसके कुछ विशेष नियम हैं, उन विशेष नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन होता है, ठीक ना। इस बात का याद रखिएगा कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, लेकिन वो किस तरीके से होता है ये देखना है। यदि विसर्ग के पूर्व, क्या विसर्ग के पूर्व यदि आ हो और बाद में भी आ हो, क्या विसर्ग के पूर्व भी आ हो और विसर्ग के बाद भी अगर आ हो, या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण, क्या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण, या तो फिर या हो या रा हो या ला हो या वा हो, इसमें से कोई अगर वर्ण आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अगर इस बात को फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि विसर्ग के पूर्व भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो भी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। और अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो यानी या रा ला वा हो, इनमें से अगर कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर फिर भी ओ हो जाता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मनः धन वल लिखा है। मनः धन वल जो है यहाँ पर आप विसर्ग देख रहे हो, विसर्ग के बाद जो है ये बा आया हुआ है, ठीक ना। बा आया हुआ है जो कि क्या है, तीसरा, ठीक ना, तीसरा वर्ण है ना, पवर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इसके विसर्ग के स्थान पर मनोबल हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो वयः वृद्धि लिखा हुआ है, क्या वयः धन वृद्धि लिखा हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है, वयो वृद्धि हो जाता है, ये बन जाता है। मना धन अनुकूल है, यहाँ पर आप देखिए कि विसर्ग के बाद आ आया हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और ये मनोनुकूल बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए यशा धन दा है, यशा धन दा है, तो यहाँ पर भी ये तीसरा वर्ण है, तवर्ग का तीसरा वर्ण है दा, तो उसके पहले जो है क्या आया है, विसर्ग आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो करके ये यशोदा बन जाता है, ठीक है। आधा धन गति है, आधा धन गति ये भी आप देख रहे हो विसर्ग के बाद वर्ग का, कवर्ग का ये तीसरा वर्ण है, का खा गा, है ना। तो गा जो है वो कवर्ग का तीसरा वर्ण है और उसके पहले विसर्ग आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है और ये अधोगति बन जाता है। आप देख रहे हैं कि
इस साइड यानी दाहिने साइड आप देख रहे हैं धन चिन्ह के बाद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ विसर्ग का हो रहा है, और वो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। ठीक ना। इसे 2-4 बार आप अच्छे से अभ्यास करिए जिससे ये अच्छे से कंठस्थ हो जाए। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे मनः धन रथ लिखा है, मनः धन रथ लिखा है, विसर्ग के बाद रा आया हुआ है। विसर्ग के बाद अगर रा आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है और ये मनोरथ बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, वाह आया हुआ है। ठीक ना। ये आप नहीं कहिएगा, हमने यहाँ पर जो है वर्ण विच्छेद जब हमने किए हैं वो आपको बताए भी हैं। तो ये वाक हलंत के बाद ई आएगा ह्रस्व ई, तो विसर्ग के बाद क्या हो जा रहा है, वो वा आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए वा आया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो करके मनोविज्ञान बन जाता है। ऐसे तेजह धन राशि है, रा आया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा करके ये तेजो राशि बन जाता है। तो विसर्ग संधि में आपने विसर्ग के स्थान पर कैसे ओ होता है, किन किन वर्णों के आने पर होता है विसर्ग के स्थान पर वो, ये हमने इस नियम से सीखा है। हमारे विचार से विसर्ग संधि से संबंधित आज का ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर होता रहे। धन्यवाद।